देखिए पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है, कह रहा है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 and 1500 turns respectively. If the magnetic flux phi linked with the primary coil is phi is equal to phi naught plus 4t and phi is in Weber and t is the time in second, phi naught is constant, the output voltage across the secondary coil आपको निकालना है। अरे मुझे मालूम भाई, हमने तो कुछ बोला भी नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल दिया है 50 और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल दिया है 1500। और देखिएगा ध्यान से, सावधान, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, जो फाई दिया है वो ऐसे नहीं दिया गया है, फाई नॉट प्लस 4t, मतलब ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है, फाई नॉट कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और 5 वेबर में t सेकेंड तो अलग की बात है। तो आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, Vs निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये फाई क्यों दिया गया है। आप जानते हैं कि अगर ये इनपुट में आपने चेंज हो रहा है ना, और आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है आपका, जो फेराडे का नियम होता है, वो कहता है कि जो ईएमएफ होगा ईपी माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। माइनस क्यों ये करता है कि ये चेंज का अपोज करता है, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो प्लस ले लेंगे इसको, क्यों। और यही आपका वीपी भी होता है, तो यानी इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो वीपी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई नॉट प्लस 4t। तो चूंकि फाई नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 4t का 4 होगा। आपको याद होगा, हमने बताया था अगर x के रेस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो 0 आएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में x को कर रहे हो तो 1 आएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में आप x की पावर n को कर रहे हो तो n x की पावर n माइनस 1 आएगा। 3 फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ज्यादा फॉर्मूले ना याद करिए। यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज निकल आया ना, प्राइमरी का वोल्टेज आ गया आपका 4 वोल्ट, ठीक है। ये प्राइमरी का वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है। अब मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, नोट करिए ना इसको। कौन से फार्मूले हैं आपके पास वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का। तो हमने कहा था Vs अपान Vp इज इक्वल टू NS अपान NP, याद आया। Vs कितना है पता नहीं, Vp कितना है 4, NS कितना है 1500, NP कितना है 50, ये कट गया, 5 या 15 30, तो Vs आ जाएगा 4 या 12 120 वोल्ट। यानी आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 120 वोल्ट आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज को 4 वोल्ट से लेकर के 1200 वोल्ट करना है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है सेकेंडरी में, ठीक है। अगर आपसे कहे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, तो हम जानते हैं कि NS अपान NP होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हमसे कहें कि भाई पावर क्या, इसकी इफिशिएंसी क्या होगी, निकाल लेंगे हम। अगर हमसे कहें पावर इनपुट क्या होगी, निकाल लेंगे हम, निकाल लेंगे ना। तो ये आपका पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है।